अब बेटा लास्ट हमने हीमोफीलिया किया था। हीमोफीलिया के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लिख दो रजू। हीमोफीलिया किया था ना हमने। और हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए। जब किसी वाहक महिला का विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो कितने प्रतिशत संततियां हेमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे? करो इस क्वेश्चन को। अब बेटा सबके ये क्वेश्चन होना चाहिए। जब किसी वाहक महिला का विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो कितने प्रतिशत संततियां हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी? पानी है क्या बेटा इसमें? पानी है? कर पिंकी कर। लास्ट क्लास में आई थी हीमोफीलिया कराया तब। करो। सबके आंसर आना चाहिए। राकेश आंसर कर इसका। क्या आंसर आया बेटा? कर। क्या? यही तो दिक्कत होती है, आई थी परसों मुझे याद है। हीमोफीलिया कराया था तू थी नहीं। 50%। वापिस कर। हाँ ये है, अब बताओ कौन सा इसमें रोगी है कौन सा नहीं है? हाँ बोल। अबे दो रोगी। पहले वाली लड़की है जिसके ऊपर एक्स एच एक्स लिखा है, नीचे देख नीचे संततियों में एक्स एच एक्स है ना, वो वाहक होती है, रोगी नहीं होती। ऊपर वाहक की है तो नीचे भी वाहक ही होगी, रोगी कहां से होगी? डबल एच होगा तो रोगी होगी। हाँ भाई क्या आंसर आया? वापिस देखो।
अबे छोटू, क्या आंसर आया तेरे? हाँ, आना है तो पंचायती अगर है फालतू की। कर इसको। हेमोफीलिया में हमने वंशागति बताई थी, एक्स एच एक्स एक्स वाई, एक्स एच वाई। वो देख, और उसमें और इसमें मिलान करके आंसर करो। कितने आए रोगी? एक। देखो इधर, हमने पूछा वाहक महिला है तो उसको कैसे लिखेंगे? एक्स एच एक्स से लिखेंगे, ये वाहक है। अगर रोगी होती तो क्या होता? दोनों पर एच होता, ठीक है, लेकिन हमने वाहक पूछा है। इसकी शादी किससे करवाई जाए? सामान्य पुरुष से। इससे दो युग्मक बने, समझ लेना इधर जिसको समझ में नहीं आ रखा है। और इधर से कितने युग्मक बने? दो बने। पहले इसको इससे मिलाओ, क्या बनेगा? एक्स एच एक्स। ये तो क्या है बेटा? वाहक है। अरे ये तो वाहक पुत्री है। अगर इसको इससे मिलाएं तो क्या बनेगा? एक्स एच वाई। ये रोगी पुत्र है, हमने वंशागति पढ़ी है। ये सामान्य पुत्री हो गई, ये सामान्य पुत्र हो गया। तो कितने प्रतिशत रोगी है बेटा? 25%। अगले टेस्ट में ये जहां तक है ना, वो अभी तक हमने कौन कहां तक दिया था टेस्ट में, उससे आगे से लेकर लास्ट पूरा चैप्टर तक जो है वो आ रहा है। ठीक है, मतलब पूरा ही चैप्टर आ रहा है, ये हम समझ के चलो। पीछे वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा होगा इन रोगों वाला। चलो, कितने प्रतिशत आ गया बेटा? 25%। इसको करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाहक महिला का विवाह रोगी पुरुष से करवाया जाए। इस पुरुष से रोगी पुरुष से करवाया जाए तो कितने प्रतिशत संततियां सामान्य होगी? सेम क्वेश्चन है, बस सामान्य पुरुष की जगह रोगी पुरुष है, और रोगी संततियों की जगह सामान्य रूप से सामान्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और इसको करो, करके बताओ बेटा। हूँ, आगे से आगा हूँ, आगे से आगा हूँ या आगे से आडा हूँ? बताओ भाई, सामान्य कितनी होगी? सबसे लास्ट, विकी ब्लेंडर, बता भाई। आंसर आना चाहिए। राकेश, छोटू, आंसर कर इस बार। क्या आंसर आया बेटा? 50, 25, उठ 25। कबूड़ी, छोटू, क्वेश्चन ये पढ़ा। क्वेश्चन ये है कि वाहक महिला का विवाह रोगी पुरुष से करवाया
तो कितने प्रतिशत संततियां हीमोफीलिया सामान्य होगी? हाँ, आंसर क्यों मत करो भाई? तो जो अभी तक पीछे दौड़ो, क्या आंसर आया? हाँ राकेश, 50, गुड। पास में दौड़ो, क्या है बोल? 50। उसके पास में पीलू, 50। हाँ, उसके पास में फिर दौड़ो, 25। हाँ, देखते हैं भाई 25 है कि नहीं है। क्या पूछा है? एक वाहक महिला का विवाह किससे करवाना है? बस एक्स के ऊपर एच लगा दो। अगर ये एच, इससे एक्स एच वाई बनेगा, इससे तो यही बनेगा। एक तो ये एक्स है, ठीक है ना, एक्स एच बन जाएगा। चलो वापिस ही ले लेते हैं तुम्हारे। देखो भाई, ये तो है आपके वाहक, क्रॉस करवाया किससे? रोगी से। इससे कितने वाहक युग्मक बनेंगे बेटा? एक्स एच और एक्स। इससे कितने बनेंगे? एक्स एच और, समझना इधर, अगर ये इससे मिलता है तो क्या बनेगा? एक्स एच एक्स एच। ये रोगी है या सामान्य? ये रोगी है। इससे मिलेगा एक्स एच वाई। ये भी कैसा है बेटा? ये वाहक नहीं है, वाहक हमेशा मादा होती है। एक्स एच इधर से आया, इधर से वाई आया है बेटा। ये है वाहक, एक्स एच और एक्स। ये है वाहक, क्या है? और एक एक्स और वाई मिला, ये है सामान्य। तो बताओ सामान्य कितने आए? 25%। राकेश, सामान्य कितने आए बेटा? राकेश के पास में धोलू पीलू रातू, बस एक ही लाइन में चलते रहो। करो इसे और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आंसर आएंगे। बस सबसे पहले तो हीमोफीलिया रोग निकालो जो आपको लिखाया था। उस हीमोफीलिया रोग में सीधी सिंपल है, हमने वंशागति लिखी थी नर और मादा की। एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स एच एक्स, एक्स एच एक्स एच और एक्स एच वाई लिखा था कि नहीं लिखा था? तो बस जो क्वेश्चन में पूछे उस जगह वो लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, करो। ले बेटा पेपर किसका?
अनुपात और प्रतिशतता दोनों बताने। करो भाई, ये रहा आपके सामने सवाल और इस सवाल का आंसर लिखिए। ये क्वेश्चन का आंसर क्लास में मौजूद हर बच्चे के आना चाहिए। सेपरेटली सबकी कॉपी चेक करने आ रहा हूं मैं। हो गया भाई? क्या आंसर आया है? जब किसी सामान्य विषम युग्मजी महिला का विवाह, ठीक है, रोगी पुरुष से किया जाए, ओके, तो कितने प्रतिशत संततियां हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी, ओके, और कितने प्रतिशत वाहक होगी, ओके, इनकी प्रतिशतता 25 और 50, अनुपात क्या आ जाएगा? 1:2। सही है क्या? ये अभी इतने सारे आंसर कौन बोल रहा था पीछे से? मुझ पर ये बेटा जो भी बोल रहा था सही बोल रहा था।
दौड़िए, क्यों मुंह छिपा रहा है? एक तो कम दिखता है तो ऊपर से मुंह छिपा रहा है। चलो सही आंसर है, जो भी बोला वो कुछ भी नहीं है, पर्सन चेंज किया है मतलब थोड़ा सा, लेकिन सारी चीजें यहीं पड़ी है। हमने वाहक की जगह लिख दिया सामान्य विषम युग्मजी। जो महिला वाहक होती है वो सामान्य भी तो होती है कि नहीं होती? उसमें रोग होता है क्या वाहक महिला में? अरे वाहक महिला में रोग होता है क्या? नहीं होता। वाहक महिला रोगी नहीं होती, हमने बोला था ना कि रानी विक्टोरिया इस रोग की वाहक थी, उसमें रोग नहीं था। तो सामान्य विषम युग्मजी का महिला एक्स एच एक्स, रोगी एक्स एच वाई, युग्मक बना लो, सेम ये चीज आएगी। रोगी कितने हैं? 50%, वाहक कितना है? 25%। अनुपात हो जाएगा 50 और 25, यानी कि 1:2। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो इसको, आंसर सेम है, कुछ चेंज नहीं है। कैसे सेम आया पिंकी बताओ? बस वहां हमने वाहक लिखा था, बस यहाँ एक नाम चेंज किया है और उसको हमने सामान्य समयुग्मजी बोला, और कुछ भी नहीं बोला। पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा? क्यों? सामान्य का मतलब क्या होता है? ये, लेकिन क्या पूछा है? ये देखो, ये सम है या विषम है? सम है। हमने क्या पूछा है? विषम का मतलब एक के ऊपर एच होगा। अब समझ में आया कि का विवाह किससे करवाए? रोगी पुरुष से। इससे कितने युग्मक बनेंगे? एक्स एच, और इससे कितने बनेंगे? एक्स एच, और फिर इसको आप ऐसे मिलाओ तो भी ठीक, उन्हें डिस्कर बना लो उससे कर लो तो भी ठीक। इधर लिखो एक्स एच और एक्स, इधर लिख दो एक्स एच और वाई। पहला क्या होगा? एक्स एच, रोगी, रोगी होगा या सामान्य होगा बेटा? रोगी। फिर एक्स एच वाई, रोगी या सामान्य? रोगी। एक्स एच एच, रोगी या सामान्य? वाहक, वाहक। और एक्स वाई सामान्य। तो देखो, रोगी कितने आए? 50%, और वाहक कितनी आई? 25%। अनुपात देखे तो हम इसका अनुपात 2 हो जाएगा, इसका अनुपात 1 हो जाएगा। रोगी का अनुपात 2 और वाहक का अनुपात 1। प्रतिशतता देखे तो ये 50% और ये 25%। अब पल्ले पड़ा बेटा? समझ में आया? एक क्वेश्चन और दे दे क्या बहुत है? एक क्वेश्चन और दे भी दो और बहुत है। दोनों बातें कैसे होती है बेटा?
हाँ भाई लिखो, एक सवाल लिखो। एक हेमोफीलिया पुरुष, एक सवाल लिखिए। एक रोगी पुरुष और एक सामान्य महिला के बीच में विवाह हो, एक रोगी पुरुष और एक सामान्य महिला के बीच में विवाह हो, तो एक रोगी पुरुष और सामान्य महिला के बीच में विवाह हो, तो तो चार ऑप्शन है, लिखो। पहला ऑप्शन, तो सभी बेटियां वाहक, तो सभी बेटियां वाहक, पहला ऑप्शन लिखो। सभी बेटियां वाहक, कौमा 50% सामान्य बेटियां होगी। 25 बेटियां वाहक, 50% सामान्य बेटियां होगी। दूसरा लिखो, दूसरा ऑप्शन। समझ में आया? पहला ऑप्शन लिख तो दिया। अरे, एक रोगी पुरुष और एक सामान्य महिला के बीच में विवाह हो, तो हमने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन लिखो, सभी वाहक बेटियां, कौमा 50% सामान्य बेटियां। ये पहला ऑप्शन है, 50% सामान्य बेटियां। दूसरा ऑप्शन लिखो, दूसरा ऑप्शन लिखिए, 50% वाहक बेटियां। दूसरा ऑप्शन, 50% वाहक बेटियां, कौमा 50% सामान्य बेटियां। तीसरा ऑप्शन लिखो, 50% रोगी बेटे, 50% रोगी बेटे, कौमा 50% सामान्य बेटे। 50% रोगी बेटे, 50% सामान्य बेटे। और चौथा ऑप्शन लिखो, सभी संतानें वाहक, सभी संतानें वाहक, सभी संतानें वाहक। इस क्वेश्चन का आंसर करो।